ओम्स लॉ के बारे में बता रहे हैं कि ओम्स लॉ है क्या चीज़। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हमने क्या बताया? यदि किसी चालक की, जैसे मान लीजिए कि यह चालक है वायर, कंडक्टर वायर, ठीक है, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब, कारक, टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेट, अरे इन तीनों में कोई परिवर्तन न किया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप, दाब, कारक, इन तीनों अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस पर लगाया गया विभवांतर भी, वोल्टेज, उस पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली, जो प्रवाहित हो रही है धारा, ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ना कि आई, यानी V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। कब? जब रेजिस्टेंस स्थिर होगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये सड़क है, अब इस सड़क पर, तो ये सड़क समझ लीजिए कि कंडक्टर वायर है, ठीक है, और इस पर कोई आदमी बैठ गया है, हैंडल पकड़ लिया है, ठीक है, और यहाँ नीचे जो है, यहाँ पॉडिल है, समझ लीजिएगा पॉडिल है, ठीक है। तो ये साइकिल जो है अपने से तो जाएगा नहीं, जिस तरह से इसमें साइकिल जो है, समझ लीजिए ये कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन है, तो इस साइकिल जो है आगे जाने के लिए इस पॉडिल पर इसको दबाव देना पड़ेगा। जब दबाव देते हैं तो यह साइकिल आगे जाने लगता है। तो जितना अधिक इस पर दबाव देगा, यानी पॉडिल पर जितना अधिक दबाव देगा, साइकिल उतना ही तेज आगे भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक है। कब तक ये होता रहेगा? जब तक कि जो है यह सड़क समतल है, ठीक है। जब तक ये सड़क समतल है तब तक जितना इस पर दबाव देंगे उतना ही ये आगे जाएगा। तो यानी कि हम दबाव दिए वोल्ट, क्योंकि दबाव को ही वोल्ट बोलते हैं, दो तारों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर और विभवांतर को ही वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे ये दो पॉइंट है, अभी दोनों पॉइंट के, जैसे ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल। अब वोल्टेज हमको चेक करना होता है तो क्या करते हैं? एक इस पर लगाते हैं और एक इस पर लगाते हैं, फेस न्यूट्रल दोनों देते हैं कि नहीं देते हैं? वोल्टेज समझ में आ गया कि दो तारों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इधर हम दबाव दे रहे हैं और इधर जो है क्या है, दबाव कम है, तभी तो इधर से इधर जाएगा। अगर यहीं पर दीवार आ जाए तो दबाव देते रहिए तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि दबाव में अंतर होना चाहिए, इधर दबाव ज़्यादा इधर दबाव कम, तभी ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो जब ये समतल सड़क है तो जितना अधिक हम पॉडिल पर दबाव देते हैं उतना अधिक ये आगे जाएगा। तो जो दबाव दिए वो वोल्टेज हो गया और जो साइकिल आगे तरफ जा रहा है वह करंट हो जाएगा I, यानी V प्रोपोर्शनल I। कब? जब इसमें रुकावट क्या है, कांस्टेंट है, तब। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V = R × I। R क्या है? तो कांस्टेंट है, R का मान स्थिर है। R का मान, रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पियर भी बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे थे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। देखिए समानुपात में है ना, ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था में क्या किया जाए? पहला तो एक अवस्था है, दूसरी अवस्था में क्या किया गया है कि जितना दबाव से हम चला कर जा रहे हैं उतना ही दबाव से चला कर जा रहे हैं
और यहाँ पर क्या हो गया कि ये ऐसे हो गया, अरे यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन हम जो दबाव जिस दबाव से चल रहे थे उसी दबाव से आगे चलाते जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस पार करेंगे, पुल है मान लीजिए, पुल नहीं पार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अब समतल रास्ता नहीं है, अब ऊपर उठा हुआ है, पुल के तरफ है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब वोल्टेज समान है, यानी V को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, V इक्वल टू कांस्टेंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, यानी जितने दबाव से हम काम कर रहे थे, जितने प्रेशर से काम कर रहे थे उतने प्रेशर से काम होगा तो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू कांस्टेंट। तब क्या होगा कि यहाँ पर यानी कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एम्पियर घटेगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एम्पियर घटेगा, तो R प्रोपोर्शनल 1/I हो जाएगा ये, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं I इक्वल टू 1/R, ठीक है, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/R, I इक्वल टू 1/R। कब, जब V इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये V प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल 1/R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, I इक्वल टू V/R। एंड वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एम्पियर घटेगा, यानी जब ये जितना प्रेशर से चला कर जा रहे हैं तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही इसका करंट घटेगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या रहा उतना समान है। लेकिन अगर हमको करंट को स्थिर कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये करंट जा रहा है, अगर हम ये तो हो गया इस पर, यहाँ हो गया R इक्वल टू कांस्टेंट, तो यानी इसके मान को हम बदल नहीं रहे, सड़क एकदम समतल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सड़क थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यानी कि V कांस्टेंट है तो R हमारा क्या होगा, बढ़ रहा है तो एम्पियर घटेगा। लेकिन तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि हम एम्पियर को कांस्टेंट कर दे, जितना स्पीड पर जा रहे हैं उतने स्पीड को हमको क्या करना है कि बनाए रखना है, तो हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर I इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम I को कांस्टेंट रखते हैं ना, स्पीड हमारा जो है क्या है, बराबर रखना है, तो हम वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के द्वारा हम यह निकाल सकते हैं, जिस तरह से जो है V/R इक्वल टू I है, तो I कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा I क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू R इंटू I, यहाँ बट्टे में तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, ठीक है। जब I कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा जो है जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमको पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा तभी रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि हमारा करंट जो है समान रहेगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू R इंटू I हो जाएगा। I कांस्टेंट करना है, I कांस्टेंट करना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जा रहा है तो और तेज़ी से हमको चलाना पड़ेगा, तब जाके स्पीड मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो यही ओम का नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी तरह से हम अपने ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि साधारण अवस्था में है, उतने ही काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर क्या होता है, उस परिस्थिति को सामना करने के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा बल लगा कर काम करना पड़ता है, तब जाकर वो रेजिस्टेंस जो है हमारा मेंटेन होता है, उस रेजिस्टेंस को पार करते हैं, ठीक है।